एकदम गोल्ड और हीरे की बनी हुई थी शेरवानी। मतलब कुछ अगर शेरवानी से टूट के गिर भी जाए तो आप मिनिमम तो लखपति हो जाओगे। तुम शादी कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर, और हम दे रहे हैं उसका भरपाई हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा है, इतना ज़्यादा शो ऑफ ना करके कुछ अच्छा कर लेते। और मिडिल क्लास लोगों में तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि शादी के लिए लोन भी लेना पड़ता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कोई इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो एट लास्ट आनंद और राधिका की शादी हो ही गई। मतलब 1.5-2 महीने से तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि इनकी शादी ख़त्म भी होने वाली है। पिछले 3 महीनों से मीन्स मेरे इंस्टा फीड में हो या फेसबुक फीड में हो, यूट्यूब में हो, ऐसा कोई भी जगह बचा नहीं था जहाँ पे ये कपल हमें दिखने रहे थे। स्क्रॉल करते हुए हर जगह हर मोमेंट को शेयर किया जा रहा था। ठीक है, जो इनके फोटोग्राफर थे वो भी पूरा एकदम इसी काम में लगे हुए थे, पूरा एकदम 100% एकदम सोशल मीडिया कवरेज चाहिए था उनको शायद, तो वही बोल के पूरा दिन रात ये लोग ठीक है लगे पड़े हुए थे। अब मैं तो परेशान, मतलब इतना खर्चा भी हो रहा था। ठीक है, उधर मुझे भी टेंशन हो रहा था कितना खर्च करेंगे ठीक ये है, सिर्फ आपको नहीं सबका है, सबका यही हो रहा था सब, और वो भी देख रहे थे। और बीच में बढ़ गया क्या जियो के प्लान्स के चार्जेस ठीक है, सबकी तो एकदम मतलब क्या बोले, एकदम सब माँ बहन की गाली दे रहे थे सब। ठीक है, तो एक मतलब पूरा मतलब उस वक्त बढ़ाया गया जिस वक्त मतलब सब उनको आशीर्वाद देना चाहिए था, तो सब गाली दे रहे थे कि शादी कर रहे हैं ये लोग और हमें पैसा इनका चुकता को करना पड़ रहा है, इधर पैसा हम चुका रहे हैं। तो ये चलता रहा। बहुत बड़े बड़े लोग भी आए, ये शादी बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके आए इंडिया में, हमारे देश में। इसे कुछ हमारे देश का भी गौरव बढ़ा कि मतलब पूरे एशिया में मेन से इतने बड़े बड़े नेशंस होने के बावजूद, ठीक है, हम भी बहुत बड़े नेशन हैं, बड़ा हम मेरे खुद भी गर्व है, हम लोग इंडियन हैं, लेकिन हम लोग हमारे यहाँ पे सब लोग आ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ तो आया, सब कुछ यहाँ पे आया। हर व्यक्ति जो कोई नाम रखता हो, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर बड़ा आदमी, बिल गेट्स आप ले लो, हाँ एलोन मस्क नहीं थे यहाँ पे, पता नहीं क्यों, तो मार्क जुकरबर्ग भी थे, सब कोई यहाँ पे हाजिर था। और इसी के साथ साथ शादी ख़त्म होने के जस्ट बाद से शुरू हो गया कंट्रोवर्सीज का भी एक सिलसिला बहुत बड़ा। मतलब मैं सुबह जैसे ही, कल शादी हुई, सुबह जैसे ही उठा, सुबह उठ के मैंने जैसे अपना फेसबुक खोला और फर्स्ट एकदम न्यूज़ वहाँ पे जो था, एक कंट्रोवर्सी किसी ने शेयर किया था, लेकिन वहाँ पे वो कंट्रोवर्सी था। तो मैं और उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि हाँ कितना खर्च करें, क्योंकि वो लोग खुद बड़े आदमी हैं, खर्च कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कोई इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो मैंने वो पढ़ा। ठीक है, मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, हम लोग वो दिखाएंगे नहीं कौन सा मैंने पोस्ट पढ़ा, लेकिन बहुत ही नेगेटिव शादी के बारे में लिखा हुआ था कि और भी कुछ कर सकते थे जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते थे, ऐसा बहुत जन सजेशन दे रहे हैं। इसी के लिए, इसी बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और आपको फिर इसके साथ साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे, ऐसे मीन्स फैक्ट्स जो आपको भी चौंका देंगे। कुछ आनंद के फैक्ट्स बताएंगे आपको इस साथी में, और कुछ इस शादी के भी फैक्ट्स बताएंगे। तो डिस्कस शुरू करते हैं। तो अंकिता जी, इनको जी से प्रॉब्लम है, अंकिता आप बताइए ठीक है, कि मतलब ऐसी शादी अभी तक ना देखी गई है और ना सुनी गई थी। इसके पहले जो कुछ दुबई के या कहाँ के शेख थे, उन्होंने वो एक बहुत खर्च किया था, और फिर जो प्रिंसेस डायना थी उन्होंने अपनी शादी में खर्च किया था। तो ये उसके बाद जो अभी तक सबसे टॉप में है, लगभग बहुत ज़्यादा ही खर्च कर लिया है, 4-5 हज़ार करोड़ मीन्स खर्च कर लिया है, जो कि उनके प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.5% ही था। मीन्स उनका जो वर्थ है, हाँ सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, मीन्स वर्थ जो है, हाँ, उसका सिर्फ 0.5% ही था। तो आप बताइए आपका क्या इस पूरे शादी के बारे में हमें एक बताइए कि मतलब आपका क्या सोच है। पहले तो जो बात है कि जो उन्होंने खर्चा किया है शादी में वो आउट ऑफ थॉट्स है, हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो
अभी आपने जो बोला ना कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, हाँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट देखे, उस पे जो कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में भी जाके इंटरेस्ट लेके पढ़ रही थी मैं, तो हाँ वहाँ पे देखा कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, मतलब कंट्रोवर्शियल, ऑल ओवर एक कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, हमारे नॉर्मल लोगों की शादी में ही इतने सारे कंट्रोवर्सी होते रहते, तो वो तो अंबानी है, हाँ, वो तो ऑब्वियस है, शादियों में तो कंट्रोवर्सी होना होता ही होना ही होता है, ठीक है। तो वही बात है। तो जो लोग अपने नज़रिए से ये शादी को बोल रहे हैं, वो लोग अपने नज़रिए से ठीक ही है, लेकिन मुझे जो लगता है कि चलो हम लोग अगर कोई मिडिल क्लास या नॉर्मल जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास हो, जिनके प्रॉपर्टी अर्थ अच्छे हैं, वो लोग अपने शादी में इतने सारे खर्चे करते हैं, इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। और मिडिल क्लास लोगों में तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि शादी के लिए लोन भी लेना पड़ता है। सही बात है। तो क्यों लेते हैं? ना लेते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक शादी एक ऐसा चीज़ है जो एक सपने के जैसा होता है, सपने के जैसा होता है। और अभी सोशल मीडिया के दौरान इतने सारे हम लोग अच्छे अच्छे शादियां देखते हैं, इतने मतलब वेरिएशन, तो सबका ही एक ड्रीम होता है कि हमारे शादी में भी वैसा ना होते हुए भी हमारे जैसा कुछ हद तक हो। तो फैमिली के मम्मी पापा सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो बेटी या बेटा हो, तो उनके थोड़ा सा ड्रीम फुलफिल करे। तो अगर हम लोगों में ही ये मेंटेलिटी होता है, तो उनके अगर हम लोग देखें तो उनका जो अर्थ है, उनके जो पावर है, मनी पावर, उनके हिसाब से वो तो उनके लिए तो वो तो जैसे ही वो जितना उन्होंने खर्च किया है, वो बस उनका 0.5% मतलब 1% भी नहीं है, 0.5%, 1% भी नहीं है उनका। तो मतलब वही हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब उनकी क्या हमारे सोच है, इमेजिनेशन से भी बाहर है उनका, है, जो वो वर्ल्ड के रिच पर्सन में गिने जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो हमारे इमेजिनेशन में ही बाहर है। शायद हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा गैप हो जा रहा है हमारे बीच में भी, कि मतलब हम उनके फीलिंग्स को भी समझ नहीं पा रहे। हाँ, कुछ हद तक हमें भी, मतलब मुझे भी जैसे लगा कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, ये मुझे भी लगा, ठीक है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो रहा है, इतना ज़्यादा शो ऑफ ना करके कुछ अच्छा कर लेते। मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद उनकी फीलिंग्स भी हम समझ नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि वही उनका भी सोच एक अलग है। हाँ। वो अलग सोच रहे हैं, वो भी जो वो भी एक पिता है, ठीक है, वो भी चाहें कि मेरे बेटी की शादी हो, और वो आखिरी जो ड्रीम है, हाँ, यंगेस्ट सन है, क्योंकि हम लोग भी देखें तो हम लोग भी जो यंगेस्ट जो सन होते हैं या डॉटर होते हैं, उनकी शादी में ना, क्योंकि आखिरी है भाई, इनके पीछे जितने मजे करने कर लो, ठीक है, लेकिन वो भी लाइफ टाइम होता है। अगर आप देखोगे कि उन्होंने अपनी जो बेटी के शादी या फिर बड़े बेटे की शादी में भी ऐसे ही खर्च किए, हाँ, उस टाइम के लिए वही था, के लिए वो बेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे ना सोशल मीडिया के इतना ज्यादा था प्रभाव था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि इन द टाइम, अभी के टाइम में ना, वो सोशल मीडिया बोलो या फिर नॉर्मली मीडिया बोलो, अभी ज्यादा है। आप देख पाओगे कि अगर आप गूगल में सर्च करोगे या फिर उस टाइम पे अगर कोई ये देखा होगा कि ईशा अंबानी के शादी में जो उनका वेडिंग कार्ड है, उसका बजट शायद 3 लाख के आसपास था। ओह माय गॉड। तो सोचो, तो उस टाइम में भी था। लेकिन मैंने तो सुना कि उनका जो ड्रेस था, ठीक है, वो जो मैं बताऊंगा, अभी ये डिस्कस हो जाए, हाँ, फिर मैं प्राइस बताऊंगा। हाँ, ड्रेस के बारे में मुझे बताना है, ठीक है, जो शेरवानी पहने हुए थे। तो उस टाइम पे भी उन्होंने खर्चा किया था, लेकिन मीडिया का उतना ज्यादा प्रभाव तभी नहीं था, लेकिन कम था। तो अभी जाके इतना ज्यादा हुआ है, और क्या हुआ है ना, उनका भी शायद ड्रीम था, और उनके यंगेस्ट सन है, उनका भी ड्रीम फुलफिल हुआ पूरा। क्योंकि शादी जो है ना, शादी करना ठीक है, वो एक रिचुअल्स में आता है, लेकिन जो शादी का जो पूरा एक अनुष्ठान होता है, ठीक है ना, वो एक सपने जैसा ही होता है, वो अनुष्ठान एक पूरा सपने जैसा होता है, चाहे वो रिच हो या नॉर्मल, वो शायद वो कोई अमीर आदमी हो या कोई गरीब हो, सबका ही वो एक सपना होता है कि अपने अपने लेवल तक वो उसमें कुछ ऐसा ड्रीमी कुछ करेंगे, ठीक है, अपने सोच को वहाँ पे साकार करेंगे। और माँ बाप इसीलिए होते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे की ड्रीम हमको फुलफिल करना है। हाँ, वही तो बात है ना, कि एक अगर मेरी भी शादी हो, तो मेरे भी जो माता है, मेरे जो बड़े भाई हैं, वो भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा करे कि मतलब मज़ा आए, एक अलग से, हाँ, उसका भी अगर सपना है शादी को लेकर, तो बताओ भाई, तुम भी बताओ तुम्हारा क्या सपना है अपने शादी को लेकर, तो हम लोग वैसा करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो वैसा भी शायद उनके शादी में भी हुआ, तो हम शायद अपने वो कमेंट्स जो कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने कुछ फीलिंग्स भी ये हो जा रहे कि हमारी फीलिंग्स का क्या, उनकी फीलिंग्स का मतलब सोच ही नहीं रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स का भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी माता पिता है, हाँ। वो भी बच्चे हैं,
ठीक है, और उनकी शादी हो रही है तो उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, तो वो शायद अपनी ख्वाहिशें, बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उनकी हैं, ख्वाहिशें भी बड़े होंगे, बड़े बड़े क्योंकि- और शायद उनके लेवल में वो ख्वाहिशें उनको नॉर्मली लग रही होंगी, तो वो हमें भी समझना चाहिए। तो जी, बिल्कुल। दोनों तरफ से अगर समझ सके तो फिर हाँ, बीच में जियो का जो रिचार्ज का जो उसमें उसके लिए ना उसका लगता है मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पकड़ रहा के हैं हूँ लोग। हाँ, उसी के लिए एक्चुअली जियो का जो रिचार्ज हुआ मुझे भी लग रहा है कि उसके लिए ज़्यादा, कि तुम शादी कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर और हम दे रहे हैं उसका भरपाई, हम लोग भरपाई कर हम रहे कर हैं। रहे हैं, तो वही क्योंकि बात एकदम शादी से बस कुछ ही दिनों पहले वो एकदम हाँ, increase किया है। प्री वेडिंग कराया गया, उसके बाद फिर जाके अचानक से रिचार्ज इसीलिए प्लान ज्यादा कराया गया। कंट्रोवर्सी हो लेकिन गया। कुछ दिनों से नहीं, मैं हर महीने देख रहा था कि उनका प्लान बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा है हर महीने कुछ उनका दिनों कुछ से। 10-15 रुपए 20 रुपए ऐसा है कि वो अपने प्लान के जो और ये वैल्यू है शादी बढ़ा ही के रहे बस थे। पहले पहले एकदम झटाक से बढ़ा दिया। हाँ, वो वही सबको वहीं पे ये हो गया, एक्चुअली 5G भी लॉन्च किया है हम वो नहीं देख रहे कि 5G लॉन्च किया है, 4G था पहले ना, तो उसी के 4G के प्लान चल रहे थे, फिर 5G लॉन्च किया तो उसका प्लान रिन्यू कराया नहीं था, तो उसी के लिए शायद किया हो, तो हम उसमें जा नहीं रहे, क्योंकि मैं भी उसके सपोर्ट में नहीं हूँ इतना ज़्यादा। ठीक है, फ्री का लालच देकर फिर आप पैसा लगा बढ़ा देते हो अभी ना, पैसे ले वो रहे ज़्यादा हो। लगता है ठीक है, वो ज़्यादा लगता है, फ्री में देना ही नहीं था ना शुरू में, आदत ही नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, तो वही बात है। तो फिर आप कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, इस शादी के जो फैक्ट्स हैं। पहला जो फैक्ट है अनंत के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, वो है कि वो अपने वेट को कम करने के लिए डेली 21 किलोमीटर चलते हैं। Oh ये my मतलब God. ये एक डेडिकेशन लेवल, बहुत बड़ा डेडिकेशन लेवल है। मैं तो हर रोज सोचती हूँ कि चलो आज से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, वेट को लूज करना है, चलो सामने कुछ खाना रख लेकिन दिया, हो नहीं पाता है। फिर लेकिन सब भूल गई। हाँ, तो और कुछ अगर कोई दिन ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, चलो आज मैं अपना टारगेट फुलफिल कर लिया, तो उस दिन जाके रेस्टोरेंट में बैठ जाती हूँ। तो ये तो डेडिकेशन नहीं है, लेकिन अनंत ने अपना डेडिकेशन लेवल दिखा रहा है कि 21 किलोमीटर पर डे, ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड जो फैक्ट मैं बताऊंगा, और जो कि मेरा मतलब एक ये हो गया कि मतलब ये शेरवानी का 200 करोड़ रुपए की शेरवानी थी, सोच सकते हैं 200 करोड़ रुपए की शेरवानी थी, सिर्फ वो शेरवानी। हम शादी 2000-3000 का सोच सकते हैं, 200 करोड़ रुपए की सिर्फ शेरवानी थी। तो ये मुझे तो बहुत शॉकिंग भी लगा, सरप्राइजिंग भी लगा, और वो एकदम गोल्ड और हीरे की बनी हुई थी शेरवानी। मतलब कुछ अगर शेरवानी से टूट के गिर भी जाए तो आप मिनिमम तो लखपति हो जाओगे ठीक है। नहीं, ये मेरा एक मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे में। अच्छा। कि वो जो पहन रहे हैं ये कॉस्टली ड्रेस, हाँ। एक ही बार पहनते हैं वो लोग, हाँ। तो उसका वो करते क्या है बाद में? वो सोने, वो जहरात खुल के तो कि फिर वो हम जेवर लोग बना देखते हैं ना, लेते जो वो राजा बादशाह के जो म्यूजियम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे उनके भी ड्रेसेस ऐसे लटके हुए रहते हैं, उनका भी खुद का पर्सनल नहीं, वो लोग तो रेंट में भी दे सकते हैं, उनका भी ये personal बिजनेस कुछ बढ़ जाएगा ना। रेंट पे दे देंगे तो 200 करोड़ का रेंट कितना होगा? और 200 करोड़ उठ भी जाएंगे, वो तो बिजनेस मिनिमम 200 करोड़ का रेंट कितना होगा? आप मिनिमम कितने में दे पाओगे? अरे ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जो रेंट ले सकते हैं। तो रेंट पे, वो तो रेंट पे नहीं लेंगे ना, जो ऐसे लोग होंगे जो अगर उसको अगर 1 करोड़ में भी रेंट पे लेते हैं, सोचो क्या क्या तो वो सोच तो है हमारे। 1 करोड़ में जो देने का जो कैपेबिलिटी रखते होंगे, वो तो रेंट पे नहीं लेंगे, फिर तो खरीद उनको लेंगे। सम्मान में लग जाएगा कि ये वाला तो ड्रेस वो पहने हुए थे और आपने भी वही ड्रेस ले लिया, फिर आपकी क्या इज्जत है? तो सोचिए क्या क्या मैं सोच रही हाँ, हूँ। तो क्योंकि जब हम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, सर्टेन लेवल में अमीर भी हो जाते हैं या पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो फिर हम छोटी पॉपुलैरिटी रखें या बड़ी पॉपुलैरिटी रखें, अगर छोटे से अमीर हो या बड़े से अमीर हो, ठीक है, हाँ, ये बात हमें आपने बहुत ईगो अच्छा आ बोला, जाता है। छोटों से हाँ, अमीर, बड़े हमारा से तो खुद का अमीर। एक ईगो होता है ना, तो वो ईगो को फिर सेटिस्फाई अलग से करना होता है, वो किसी का वो भाड़ा भूड़ी लेकर सेटिस्फाई नहीं होगा ठीक है। ये भी सच है। तीसरा फैक्ट आप बताएं। तीसरा फैक्ट जो मैं बोलना चाहूंगी वो है उन दोनों का एज गैप। ओके, दोनों में एज गैप है। हाँ, अच्छा, कितने ये उम्र का? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और अच्छा। शायद जिसको पता नहीं होगा वो जान लेंगे अभी। अच्छा, कि उन लोगों दोनों 1 साल छोटे बड़े हैं। मतलब कौन बड़ा है यहाँ पे? यही तो मतलब सबसे अच्छी बात है। हाँ। यहाँ पे आनंद छोटा है ओके, और उसकी जो वाइफ है वो बड़ी है, राधिका उनसे 1 साल बड़ी है। बड़ी है। हाँ, ये तो फैक्ट बहुत तो अच्छी फैक्ट है। नॉर्मली जो हम लोगों के समाज में है ये कि लड़की छोटी होनी छोटी होनी चाहिए एज चाहिए। में, लड़का बड़ा होना चाहिए, तो उस बात को इन दोनों ने मतलब उन दोनों ने सिर्फ नहीं, पूरे परिवार ने इग्नोर कर दिया। तो ये था हमारा आज का
अनंत और राधिका की शादी को लेकर थोड़ा सा चर्चा सब कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा चर्चा कर लिए। हाँ, कुछ बस। फैक्ट्स भी बताए आप लोगों को। और इसी तो चक्कर में अगर बहती गंगा में हाथ धुल जाए। हाँ ज़रूर। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का क्या राय है। हाँ, आपकी राय ज़रूर बताइए। बताइए कि वो उसके ड्रेस को लेकर, उसके जो उन शादी को लेकर उनके पोस्ट में तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे Comments हैं। हैं। हाँ, आप लोग हमारे ये जो आपने आज डिस्कशन देखा इसमें भी कमेंट कीजिए कि आप लोगों का क्या राय है उनके शादी को लेके। और ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लो यार। आज के लिए नमस्ते। नमस्कार।